हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चंस की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अज्ञेय अजल्वक्य को चुनौती दी थी? ऑप्शन ए घोषा, ऑप्शन बी है अपाला, ऑप्शन सी है मैत्रेयी और ऑप्शन डी है गार्गी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये है गार्गी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बौद्ध एवं जैन धर्म से है। पहला है इसमें कि इस टॉपिक का पहला प्रश्न है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो ज्ञातृक से, मौर्य, शाक्य या फिर कुरु। तो इसका करेक्ट आंसर है शाक्य से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? वैशाली, कश्मीर, राजगृह या फिर पाटलिपुत्र। तो इसका करेक्ट आंसर है राजगृह में प्रथम बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है त्रिपिटका, ऑप्शन बी उपनिषद, सी है अंग और डी है आरण्यक। तो 26 इसका करेक्ट आंसर जो है ये है आरण्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? गया में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में कि वैशाली में। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये है वैशाली, यानी बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन जो है वैशाली में दिया था। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। धातु से बने सिक्के सबसे पहले कहाँ प्रकट हुए थे? हड़प्पा काल में, उत्तरवैदिक काल में, बुद्ध के काल में या फिर मौर्य के काल में। तो इसका करेक्ट आंसर जो है मौर्यों के काल में जो है धातु के सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे, मतलब प्राप्त हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? प्राकृत पाठ में, पाली पाठ में, संस्कृत पाठ में या फिर चित्रलेखीय पाठ में। तो ये जो है पाली पाठ में की गई थी। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना पाली पाठ में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? सारनाथ में, बोधगया में, कपिलवस्तु में या फिर राजगृह में। इसका करेक्ट आंसर है ए, यानी कि बुद्ध को प्रबोध जो है सारनाथ में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। बुद्धम, धम्मम और संघम मिलकर क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न, त्रिवर्ग, त्रिसर्ग, त्रिमूर्ति। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये है त्रिरत्न कहलाते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। बौद्ध के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? स्तूप, धर्मादेश, स्तंभ और डी ऑप्शन है एकास्मक। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये है स्तूप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। 33 है, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? 483 ईसा पूर्व में, 438 ईसा पूर्व में, 453 ईसा पूर्व में, ये 468 ईसा पूर्व में। तो ये जो है 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? गौतम, महावीर, चंद्रगुप्त या फिर अशोक। तो इसके करेक्ट आंसर जो है ये है महावीर, यानी भारत में जैन धर्म के संस्थापक जो है महावीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? पावा में, सारनाथ में, वैशाली में कि श्रवणबेलगोला में। तो 35 इसका करेक्ट आंसर है पावा में प्राप्त किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? त्रिपिटक कहते हैं, वेद, आर्य सूत्र या फिर आगम। क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं इन्हें आगम कहते हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र जो है, जैन केंद्र कहाँ स्थित है? रामेश्वरम में, कांची में, मदुरई में कि श्रवणबेलगोला में स्थित है। तो ये जो है श्रवणबेलगोला में स्थित है जैन केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। यह 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के बाद का भारत जो है उससे रिलेटेड प्रश्न है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? तांबे का, टीन का, लेड का या फिर लौह का? तो ये जो है लौह का ज़्यादा भंडार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। कौशल, मगध, चंपा और अवंती। तो ये जो है मगध में जो है इन्होंने पहली बार हाथियों का इस्तेमाल युद्ध के लिए किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है। हेरोडोटस को क्या माना जाता है? इतिहास का जनक, भूगोल का जनक, राजनीतिक शास्त्र का जनक या फिर दर्शन शास्त्र का जनक? तो इन्हें जो है इतिहास का जनक माना जाता है। ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है। अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर और पोरस ने कहाँ लड़ाई लड़ी थी? हाइडेस्पीस में, झेलम में, पानीपत में या फिर तराइन में? तो इन्होंने जो है हाइडेस्पीस में लड़ाई लड़ी थी। चलिए नेक्स्ट